हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं प्रमुख, उनकी बात करेंगे, जो कि लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 प्रश्न तो बनेंगे ही। इस वीडियो से मैंने जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं वो सारे कवर किए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाज़ियाबाद की। तो गाज़ियाबाद में जो अनुसंधान है उनकी बात करेंगे, अनुसंधान केंद्र। तो पहला है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ठीक है। और अगला है कपड़ा अनुसंधान संस्थान। तो दोनों ही आपको याद करने हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों को ही याद आपको करना है, ठीक है। अगले की बात करें तो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? सहारनपुर। तो सहारनपुर में क्या है वो देख लेते हैं। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर कागज़ से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको क्या लगा देना है? सहारनपुर लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैंने 6-7 कवर किए हैं, वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगले की बात की जाए तो कौन सा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। एक बात ध्यान कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कौंसिल, अगर आपसे पूछा जाए कि कौंसिल गन्ने की जो अनुसंधान कौंसिल कहाँ पर है, तो हम कहाँ पे लगाएंगे? शाहजहाँपुर लगाएंगे, ठीक है, शाहजहाँपुर लगाएंगे, शाहजहाँपुर लगाना है, ठीक है आपको। और अगर संस्थान आता है तो क्या लगाएंगे आप? लखनऊ लगाएंगे, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना है। अगले की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के अंदर है। अगला है बीरबल साहनी पुरा, ये पूरा नहीं है, पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। और अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और लास्ट है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। अगले कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो है जेके कैंसर संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है आपका? कानपुर में। अगला है केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ठीक है। अगला है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। और जो लास्ट है वो क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। एक और है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। अगर देखो गन्ना की बात की जाए तो लखनऊ संस्थान की, अगर कौंसिल की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? शाहजहाँपुर। और चीनी की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं सारी की सारी। अब बात करें ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा का अगर ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी क्या हो जाएगा आपका? ओडीओपी हो जाएगा आपका रेडीमेड वस्त्र, ठीक है, रेडीमेड वस्त्र हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, रेडीमेड वस्त्र हो जाएंगे, ठीक है, रेडीमेड वस्त्र, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। और अगला क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। तो दोनों ही ग्रेटर नोएडा के, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों को ही आप याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अगला है मथुरा। तो मथुरा में क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अगर हम बात करें इसका कभी कभी ऑप्शन आएगा आपके लिए मखदूम आएगा, ठीक है। तो मखदूम आपको लगा देना है, ठीक है। अगर आपको मथुरा नहीं मिलता है तो आप क्या लगा दोगे? मखदूम। ये मखदूम एक जगह है, वहाँ पर है ये, ठीक है। तो मखदूम लगा सकते हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक। अब बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। और अगर बरेली की बात करें तो बरेली में क्या क्या है वो आइए देख लेते हैं। तो बरेली में क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। आपको बरेली नाम मिलकर कभी कभी क्या मिलता है? इज्जत नगर मिलता है। तो इज्जत नगर अगर मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे? इज्जत नगर लगाएंगे। अगर बरेली नहीं मिलता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इज्जत नगर लगा देना है, ठीक है। और अगर बात करें अगले संस्थान की तो वो क्या है? अगला संस्थान है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। ये भी इज्जत नगर में है, ठीक है, दोनों ही इज्जत नगर में है। अब हम चलते हैं महोबा। तो महोबा में क्या है?
पान अनुसंधान संस्थान, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। अब बात हम करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में जैसा कि आप जानते हैं संगम है यहाँ पे यमुना और गंगा का। और अगली बात की जाए तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी इलाहाबाद के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। अब रिलेट इसे कैसे कर सकते हैं मत्स्यिकी को, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, आप रिलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं मत्स्यिकी। अब यहाँ पे क्या है, गंगा है तो मछली कहाँ रहती हैं, पानी में ही रहती हैं। तो दो नदियों का संगम है यहाँ पे, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद हो जाएगा केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उससे अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। एक आता है कभी कभी क्या लिख के आता है, आपको लिख के आता है साग भाजी। ठीक है, साग भाजी। तो साग भाजी भी आप कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे वाराणसी में ही लगाएंगे। ठीक है, साग भाजी भी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, साग भाजी आए या फिर सब्जी अनुसंधान आए, दोनों में क्या लगाना है आपको, वाराणसी ही लगाना है। अगले की बात की जाए संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर में क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। रायबरेली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगले की हम बात करें तो आगरा में क्या क्या है, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पर है आपका, आगरा के अंदर है। अब बात करेंगे हम किसकी, बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर में क्या है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक खुर्जा आता है, खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए क्या प्रसिद्ध है, खुर्जा। तो इसका ध्यान रखना है, खुर्जा। खुर्जा में क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो चीनी मिट्टी के अगर बर्तन आएंगे तो आप क्या लगा दोगे, खुर्जा लगा दोगे। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।